तो फ्रेंड्स चलिए अब स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक्स हमारा क्या है, हिमालय की उत्पत्ति। मतलब हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा इसका फुल डिटेल्स में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में एक साइंटिस्ट हैं जर्मनी के, जिनको बोलते हैं कोबर सिद्धांत। तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अगर किसी चीज़ का अध्ययन करना है तो वो कोबर सिद्धांत को ही फॉलो किया जाता है। कोबर साइंटिस्ट जर्मनी के थे, उन्होंने बताया कि हिमालय की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। और ये है हमारा हिमालय, क्योंकि आज जहाँ पे हिमालय को आप देख रहे हैं वहाँ पे हिमालय नहीं था। पहले हिमालय के पहले क्या था, वहाँ पे तेथिस नाम का एक बहुत बड़ा सागर था, बहुत बड़ा भूसागर था। लेकिन एक्चुअली वो सागर जो है वो वहाँ की नदियों ने क्या कर दिया, मट्टियों से भर के वहाँ पे आज बहुत बड़ा सबसे ऊंचा क्या कर दिया, हिमालय खड़ी कर दिया। तो इसके बारे में हम सबसे अच्छा सिद्धांत कोबर सिद्धांत पढ़ेंगे। कोबर सिद्धांत उन्होंने क्या दिया था, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत अब दिए थे। एक है हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, दो साइंटिस्ट हैं, एक तो कोबर सिद्धांत जिसके बारे में कोबर का भूसंतति सिद्धांत बोलते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि भूसंतति सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था कोबर बहुत बड़े ज्योग्राफिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि भूसंतति सिद्धांत किसने दिया, तो कोबर ने दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्लेट टेक्टोनिज्म सिद्धांत किसने दिया, तो हैरी हेंस ने दिया था। क्योंकि हैरी हेंस जो है वो बताते हैं, हैरी हेंस जो है ना प्लेट के बारे में, वो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में एक अलग डिस्प्यूट रखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति प्लेटों के टकराने के फलस्वरूप हुई है। लेकिन कोबर जो कहते हैं वो कहते हैं भूसंतति, मतलब वो नदियों के अवक्षेपों और मट्टियों के भरने के फलस्वरूप जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। तो उसी तरह से हम चलिए इनके सिद्धांत को हम लोग थोड़े फुल डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हिमालय है। हिमालय का विस्तार हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कोबर का भूसंतति सिद्धांत। तो हमने ये जाना कि अब चलिए स्टार्ट करते हैं कोबर सिद्धांत। तो कोबर सिद्धांत के तहत हम पढ़ेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या था कि हिमालय का निर्माण, आज जहाँ पे हमने ये बताया, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आज जहाँ पे हिमालय आप देख रहे हैं वहाँ पे तेथिस नाम का बहुत ऊंचा और बड़ा सागर था। तो ये तो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे हिमालय बना कैसे, तो उसी के बारे में हम फुल डिटेल्स ये बताएंगे हिमालय बना कैसे। एक्चुअली हिमालय जो पहले था ना वो गोंडवाना लैंड का भाग था। ये आपको लिखना नहीं है, बस अच्छी तरह से समझना है और सुनना है, क्योंकि पूरा जो ज्योग्राफी है हमारा वो क्या है, बस आपको अनुमान लगाना है और उसको। ये जो है गोंडवाना लैंड का भाग था। हमारा भारत जो था पहले वो गोंडवाना लैंड का भाग था। और ये यहाँ पे जो आप मध्य प्रदेश, बीच में मध्य प्रदेश, तो भारत और अफ्रीका दोनों एक प्लेट में था। प्लेट टेक्टोनिक के तहत ये जानते हैं कि भारत अफ्रीका का प्लेट जो था वो दोनों एक था। लेकिन जब प्लेट आपस में टकराएं तो यहाँ पे जो गोंडवाना लैंड जो था ना, गोंडवाना लैंड, और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट, गोंडवाना लैंड और यूरेशियन प्लेट टकराने के फलस्वरूप इन दोनों में क्या हुआ, टकराने के फलस्वरूप भारत अफ्रीका से अलग हो गया। जब भारत अफ्रीका से अलग हुआ तो यहाँ पे मध्य प्रदेश सिचुएटेड था। अब मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो धीरे धीरे फैलने लगा। तो मध्य प्रदेश का एरिया जब फैलने लगा तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो तेथिस सागर था वहाँ पे तो अनेक सैकड़ों नदियाँ बहती थी। क्योंकि सागर है और सागर के आसपास बहुत सारी नदियाँ बहती है। और यहाँ पे भी हर जगह, जैसे पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, यहाँ पे अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, चूँकि गोंडवाना लैंड के आसपास का जो एरिया था सिर्फ क्या था, नदियों से घिरा हुआ था।
हर जगह जो है ना वो सैकड़ों नदियाँ एक तो ऊपर और हजारों ना जाने कितने नदियाँ थी, और ऊपर से बड़े बड़े नदियाँ जो थी ना वो चारों तरफ से नदियों का दबाव था। क्योंकि पानी जो है ना वो हर जगह से पानी का प्रेशर था, उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड में क्या हुआ, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये सभी नदियों का जल जो है ना वो तेथिस सागर में जाने लगा। और तेथिस सागर का जल जो है वो तेथिस सागर का जल भी अनेक नदियों में इस तरह से फैलने लगा। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो ज़्यादा जल के दबाव के कारण यहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण हो गया। बहुत बड़े इस तरह से गड्ढे का निर्माण हो गया, और यहाँ पे जब गड्ढे का निर्माण हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे नदियों ने क्या कर दिया, अपने मट्टी अपक्षेप। नदियों का काम क्या होता है, क्योंकि नदियाँ जो है वो क्या कार्य करती है, अपर्जन का काम करती है, मतलब बालू और मट्टी को ढोकर लाती है। नदियाँ यहाँ पे क्या करने लगी, तेथिस सागर से बालू मट्टी को ढो कर लाती, और ये अपने आसपास के एरिया को क्या कर जाती है, अपने आसपास के भाग जो है ना वहाँ पे बालू मट्टी को डालती, जिससे गड्ढों का क्या हुआ, गड्ढा भरते गए, यहाँ पे बालू मट्टी डालते गई। और ये प्रक्रिया करीब एक दो वर्षों में नहीं, हजार वर्षों के फलस्वरूप हुई। मतलब कोई भी प्रक्रिया जो हुई वो हजार वर्षों के फलस्वरूप ही ये इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय के निर्माण के लिए हजार वर्ष लगे हैं, ये एक दो वर्षों में नहीं हुआ। तो क्या कि नदियों ने क्या किया, यहाँ पे बालू मट्टी के अपक्षेप लाती, गड्ढों को भरती, अपक्षेप लाती, गड्ढों को भरती, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, यहाँ पे नदियों ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो बालू मट्टी से भरा हुआ एरिया था, इस तरह से बालू मट्टी से भर गया। भरते भरते यहाँ पे नदियों का प्रेशर जब बढ़ा तो ये बालू मट्टी जो है ना वो ऊंचाई पे जाने लगे, और बालू मट्टी जब नदियों के प्रेशर के कारण ऊंचाई पे बढ़े, उसके फलस्वरूप एक ये जो भरा हुआ भाग था वो ऊपर की ओर उठ गया, यहाँ पे ऊपर की ओर उठ गया, क्योंकि ये प्रक्रिया 1000 वर्ष करोड़ के फलस्वरूप हुई थी। और यही भाग जब ऊपर की ओर नदियाँ जो बालू मट्टी भरी थी, वही भाग जब ऊपर की ओर उठा तो उसी के फलस्वरूप क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हो गया। तो ये किसने बताया, ये कोबर सिद्धांत, कोबर का भूसंतति सिद्धांत के फलस्वरूप हमने ये जाना कि हिमालय का निर्माण आखिर हुआ कैसे। एक सिद्धांत और है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो प्लेट के बारे में क्या बताया कि गोंडवाना लैंड का प्लेट, यूरेशियन का प्लेट एक दूसरे से टकराया, टक्कर के फलस्वरूप यहाँ पे एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण हुआ, और वो गड्ढे को नदियों ने क्या किया, अपने बालू और मट्टियों से वो एरिया को भरना शुरू किया। और ये 1000 करोड़ तक इस तरह से नदियों ने ये काम किया, जिसके फलस्वरूप आज वहाँ पे बहुत ऊंचा और एक पठार बन गया है, इसी का नाम क्या है, हिमालय। तो हमने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में ये अच्छी तरह से जाना। सो गाइज दिस इज सो हमने ये अच्छी तरह से जान गया कि हिमालय की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हमने हिमालय की उत्पत्ति तो पढ़ लिया, हिमालय की जो विशेषता है उसका भी इस वीडियो में हमने क्या किया, फुल डिटेल्स में अध्ययन किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। हिमालय तो बन गया, हिमालय को कितनों भागों में बांटा गया है, हिमालय की कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ कहाँ स्थित है, और उनकी घाटियों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे हिमालय की टाइप्स के बारे में, हिमालय को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स।